भारत की आर्थिक स्थिति कई बार ऐसा होता है जब सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं और उसके बारे में बहुत कुछ हम नहीं जान पाते हैं। और जो हमारे क्लास 12th में अगर इकोनॉमिक्स की हम बात कीजिए उसमें भी इन तरह के डेटाज़ का यूज़ बहुत कुछ नहीं है। जानकारी के तौर पर हमको इसकी समझ ज़रूर होनी चाहिए और हालांकि इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत होता है इंडियन इकोनॉमिक्स में। और इसलिए मैंने ये अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर एक श्रृंखला में किस हद तक इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे खुद के फ़ायदे के लिए है ताकि मैं अपडेट रहूँ और इस बहाने से जब कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ब्राउज़ कर सकता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए भी है। तो मैं इसको भारत की आर्थिक समृद्धि, भारतीय शेयर बाज़ार ने नया मील का पत्थर हासिल किया है। बीएसई सेंसेक्स ऐतिहासिक रूप से 73,000 अंक को पार कर गया है और एनएसई निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, 22,000 अंक को पार कर गया है, जो अब तक का उच्चतम स्कोर है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का जो एक्सपोर्ट है अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो साल दर साल दोगुना से भी अधिक बढ़ा है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा है। और जनवरी से सितंबर का जो पीरियड है 2023 तक 6.6 अरब डॉलर हो गया, 6.6 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह अनुमानित मतलब 22-23 से 22 पिछले साल का डाटा जो है 2022 का, तो ये अनुमानित से 2.6 अरब डॉलर था। मतलब 2.6 अरब डॉलर जो पिछले समय था जनवरी से सितंबर तक, वो 2023 में जनवरी से सितंबर तक में 6.6 अरब डॉलर हो गया। मतलब इसमें काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही। नेट डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको कहते हैं सकल प्रत्यक्ष कर, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह में साल दर साल उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, जो 19.41% से बढ़कर से 14.70 ट्रिलियन रुपए तक हो गया है। कुल संग्रह 17.18 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.77% की वृद्धि दिखाता है। तो 16.77% से 19.41% हो गया। यहाँ भी बढ़ोतरी टैक्स, हालांकि टैक्स ज़्यादा टैक्स होना कंज्यूमर के लिए, सिटीजन्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन टैक्स बढ़ना एक पॉजिटिव किस सेंस से माना सकता है कि बहुत सारे लोग टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और उस वजह से अगर टैक्स में कलेक्शन में वृद्धि होती है तो इसको हम अच्छा मान सकते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। दिसंबर 2023 में भारत की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। केयर एज फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स FCI, जो 28 व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकेतकों का मूल्यांकन करता है, नवंबर में 35.7 से बढ़कर दिसंबर में 44.6% हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो 5वां पॉइंट। दिसंबर 2023 में भारत के इक्विटी बाजार में अब तक का सबसे अधिक मासिक अंतर प्रवाह, इंटरनल जो फ्लो है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने 7.9 ट्रिलियन डॉलर का उनका योगदान दिया है। न्यूनसाइटस के एक अध्ययन के अनुसार, एक सर्वे करने वाली कंपनी है, 90% MSMEs को भरोसा है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप या तो लचीला रहेगा या इसमें और सुधार होगा। इसके अतिरिक्त व्यवसाय करने में आसानी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और मजबूत उपभोक्ता मांग में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकारी पहल के साथ 91% MSMEs को 2024 में अपने लाभ में बढ़ोतरी की आशा है।
मतलब एमएसएमई को अगर बढ़ोतरी की मतलब ग्रोथ की आशा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव मानता हूँ, इसलिए कि एमएसएमई में जो भी जॉब का प्रॉस्पेक्ट है वो एमएसएमई में ज़्यादा होता है। लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें कम होता है। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री, ये मीडियम जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं उसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ इसका एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और जितने भी आईआईटीज़ या डिप्लोमा इस तरह के जो लोग होते हैं उसको ज़्यादा एकोमोडेट करने की क्षमता होती है इसमें। भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर गया, क्योंकि प्रबंधन के अंतर्गत शुद्ध संपत्ति पहली बार 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। शुरुआती 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने में लगभग 50 साल लग गए, लेकिन उद्योग की उल्लेखनीय तेजी के कारण 40 लाख करोड़ रुपए से 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने में मात्र 1 वर्ष का समय लगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत तुर्की के साथ G20 समूह में एकमात्र देश है जहां वैश्विक महामारी के बाद लगातार दूसरे वर्ष वास्तविक मजदूरी में सकारात्मक बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये हमारा भारत की जो स्थिति है और कुछ और पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करके एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर कार्ड निर्माण में तेजी लाने में विशेष योगदान दिया है। यात्रा के दौरान 2.43 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अब आयुष्मान कार्ड तो एक अच्छा स्कीम है और इसमें जो बीपीएल हैं, जो गरीब तबके हैं, उनके लिए काफ़ी है। 5 लाख रुपए तक का जो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से इंश्योरेंस का जो हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो गरीब लोगों के लिए एक प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस सरकार ने कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है आयुष्मान कार्ड। प्रोजेक्ट संभव के अंतर्गत भारतीय सेना ने अपना स्वयं का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो यात्रा के समय भी तत्काल कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। ये एंड टू एंड सुरक्षित नेटवर्क एग्नोस्टिक मोबाइल इकोसिस्टम तंत्र उत्पन्न 5G तकनीक पर संचालित होता है, जो भारत की रक्षा क्षमता में पर्याप्त प्रगति का प्रतीक है। हाल के वर्षों में जरूर देखा गया है कि भारत का डिफेंस जो सेक्टर है वो आत्मनिर्भर हो रहा है और हम पहले जहां अरबों रुपए का इंपोर्ट करते थे और उसमें कहीं ना कहीं जो एक रक्षा सौदों पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है और बोफोर्स का कांड आपको मालूम ही है, तो वो चीज़ अब भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सेल किया है। और जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे भारत का जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान श्रीलंका में उसने हब्बन टोटा और इस तरीके से एक भारत को घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो और भी अभी मालदीव में भी जो नया रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो भारत का डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, बहुत ही सुखद भविष्य के लिए ज़रूरी है। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन ब्लॉक में 2 महत्वपूर्ण गहरे पानी के प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदी में है तो थोड़ा सा, उद्घाटन NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, अब ये रोड की एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि उसका काफ़ी ट्रांसपोर्ट में आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ रही है। तो स्टील स्लैग रोड, स्वदेशी रूप से विकसित स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी इस्पात उद्योग के कचरे को एक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करके अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में सहायता कर रहा है। तो मतलब ये कचरे का एक रिसाइकलिंग का है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 273 स्ट्रेस्ड फर्मों का इंसॉल्वेंसी कानून के माध्यम से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया, जिनकी वसूली आय पिछले साल के 20,860 करोड़ रुपए की तुलना में 2023 में 67,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये पर्याप्त वृद्धि दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC की
प्रभावशीलता में मजबूत बढ़त के संकेत की परिचायक है। पूर्वोत्तर में आयुष को सशक्त बनाना। पूर्वोत्तर के पहले समर्पित पंचकर्म ब्लॉक का अभी हाल में उद्घाटन किया गया है और आयुष के लिए पूर्वोत्तर की पहली अत्याधुनिक फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला का उद्घाटन रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी RRIH के स्थायी कैंपस की आधारशिला भी रखी गई है और अजारा में एक एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला रखी गई, जो देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है।